आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेयर्स नमक पारा की ज़बरदस्त सी रेसिपी जो खाने में बहुत ही मज़ेदार। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे लेयर नमक पारे की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप इसमें जाएंगे मैदे के। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने अजवाइन का। इसे हम हाथ पर डालकर मसल लेंगे और ये हम इसमें डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, 3 चम्मच इसमें जाएंगे घी के। इससे जो आपके नमक पारे हैं वो एकदम से खस्ता और परफेक्ट बनेंगे। अगर आपकी चीज़ों की मिकदार एकदम से परफेक्ट होगी तो आपके नमक पारे भी एकदम से परफेक्ट रेडी होंगे। सभी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है कि आपका आटा बिखर तो नहीं रहा। अगर तो बिखर आया है तो फिर आप थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। ये देखिए मेरा तो एकदम से परफेक्ट है। इसी स्टेज पर यहाँ पर लूँगी मैं थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। आटा आपने बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं रखना, बस नॉर्मल सा आपने आटा इसका गूंदना है। आटे को आपने 8 से 10 मिनट अच्छे से गूंद लेना है। ये लीजिए हमारा आटा यहाँ पर रेडी हो चुका है, एकदम से सॉफ्ट। ये हम कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर रखेंगे। आटे को यहाँ पर गूंदे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। एकदम से परफेक्ट जो हमारा आटा है वो यहाँ पर रेडी है। इसे हम एक दफ़ा और अच्छे से मसल लेंगे। ये लीजिए आटे को यहाँ पर मैंने अच्छे से मसल लिया है। थोड़ा सा हम इसमें से आटा लेंगे। आज हम बना रहे हैं लेयर्स नमक पारा। इसका हम एक गोल सा पेड़ा बनाएंगे, जैसे आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही बस। ये लीजिए एक बार हम लेंगे चकला बेलना और इस तरह पेड़े को हम इसके ऊपर रखते हुए प्रेस करेंगे और बेलने की मदद से हम इसे बेल लेंगे। जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बेल लेना है। रोटी को यहाँ पर हमने बेल लिया है। यहाँ पर हम लेंगे घी और ब्रश की मदद से हम इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, अच्छे से आपने घी को लगा लेना है। घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डस्ट करूँगी सूखा मैदा। इस तरह से पकड़कर आपने इसको फोल्ड करना है एक साइड से, फिर आपने इसकी दूसरी साइड पकड़नी है यूं। इस तरह से इसको कवर करते हुए दोबारा से हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे और इस तरह से हम पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइडों से। फोल्ड करने के बाद दोबारा से हम पकड़ेंगे बेलना और बेलने की मदद से इसे फिर हम अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से बेलने से हमने दोबारा से रोटी को बेल लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बेलनी है। फिर से हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे इधर से। ये लीजिए ऐसे, और इधर से इस तरह हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर लेंगे बेलना और बेलने से बस हल्का सा हम इसे प्रेस कर देंगे, बस इतना सा। यहाँ पर हम लेंगे एक नाइफ की मदद से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बन रहा है लेयर वाला नमक पारा। इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है इनकी। मेरी नाइफ यहाँ पर छोटी थी तो ये देखिए मैंने दूसरी वाली नाइफ चेंज कर ली है। बहुत ही मज़ेदार इस तरह से ये नमक पारे रेडी होते हैं। ये लीजिए ये हमारे नमक पारे हो चुके हैं यहाँ पर रेडी। सिर्फ इनको करना है अब हमने फ्राई। नमक पारे हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी आटे के भी नमक पारे बना लेंगे, फिर इन्हें करेंगे फ्राई। बहुत ही मज़े के आज हमारे लेयर्स वाले जो नमक पारे हैं वो रेडी होने वाले हैं।
आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए। बच्चे जब इनकी लेयर्स देखेंगे तो वो बहुत खुश होकर इनको खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमारे लिए नमक पारे आप घर में बनाएं। नमक पारों को आप बनाकर रख सकती हैं। अगर आपके बच्चे लाइक करते हैं तो आप इन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ आप इन्हें खा सकते हैं। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि सारी ही डो के यहाँ पर मैंने नमक पारे रेडी कर लिए हैं। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। आप इसकी लेयर्स चेक करें, देखिए कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स आई हैं। इसी तरह कोई भी पीस आप पकड़ लें, आपको बहुत ज़्यादा इसमें लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, चलिए देखते हैं कि इन्हें हम फ्राई कैसे करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन, ऑयल मैंने डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे नमक पारे। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गैस को आपने मीडियम रखना है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा चम्मच और चम्मच की मदद से इन्हें हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारे नमक पारे हैं वो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें और फ्राई करेंगे। नमक पारे हो चुके हैं हमारे यहाँ पर रेडी। चलिए इन्हें निकाल लेंगे। अच्छे से तेल को निकालेंगे। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, एकदम से परफेक्ट। चलिए इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए इन्हें हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, एकदम से परफेक्ट। ये देखिए इसकी लेयर्स अभी बहुत गर्म है। इसी तरह से हम अपने बाकी नमक पारे भी बनाएंगे। सेकंड बैच भी यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। चलिए इसे भी हम प्लेट में निकालेंगे। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे जो नमक पारे हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारे नमक पारे यहाँ पर रेडी हुए हैं और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके नमक पारे कैसे बने। इसकी खास बात यह है कि आप किसी भी जार में इसे डालकर 10 से 15 दिन के लिए इन्हें स्टोर कर सकती हैं। आपके बिल्कुल महफूज रहेंगे, बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं। और तो और आप बच्चों को इन्हें लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।